एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी द्वितीय परीक्षा के लिए विज्ञान विषय का पेपर लेकर आ चुका हूं। कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर अभी तक विज्ञान विषय का पेपर नहीं आया है, कब तक आप पेपर बताएंगे। तो आप सभी छात्रों की हेल्प के लिए एक ऐसा क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ जो कि आपकी परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों इनमें से 100% प्रश्न आएंगे, इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से याद करें। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको सेट ए बता रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों पूरी बात सुने। सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी, यानी कि आपको मेरे द्वारा 4 सेट पेपर बताए जाएंगे। अगर आपने इन 4 सेट पेपर को अच्छे से याद कर लिया तो मैं आपसे वादा करता हूं कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। इन 4 सेट पेपर से आपका पूरा का पूरा पेपर बन जाएगा। ठीक है, समस्त विद्यार्थी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि आपके लिए हम लगातार लगे हुए हैं ताकि आपको पास करवा सकें। ये द्वितीय परीक्षा का पूरा पेपर है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन से जो परीक्षा में आएंगे। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, वो प्रश्न आ चुके हैं जो कि आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों पूरा पेपर आप याद जरूर करें। सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला प्रश्न आएगा, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन क्या है कि लोह चूर्ण पर अगर हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो इससे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है जब लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न आएगा, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो प्यारे विद्यार्थियों Na यानी कि सोडियम जो धातु होती है सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होती है, इसलिए इसमें आपको Na यानी कि सोडियम करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चों को वीडियो को लाइक जरूर करना है। आपके लिए प्रयास और मेहनत हम लगातार करेंगे जिससे कि आप पास हो सकें। मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है। प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन पूछा गया है कि मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है यीस्ट में। निम्नलिखित में से कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो भाग कौन सा नहीं होगा, इसमें आपको ध्यान रखना है सभी छात्रों को। शुक्रवाहिका जो है मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो इसमें आपको क्या बताना है, शुक्रवाहिका। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, आप देखिएगा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। इसमें आपको डायोप्टर बताना है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या कहलाता है, उसे हम दृष्टिपटल कहते हैं। ठीक है, दृष्टिपटल आपको याद रखना है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पश्चिमाभि के द्वारा। देखिएगा, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में जो परिवर्तन होता है पश्चिमाभि के द्वारा होता है, तो इसमें आपको पश्चिमाभि लिखना है। जीवाश्म ईंधन है, तो जीवाश्म ईंधन क्या होगा, कोयला एवं पेट्रोलियम जो होते हैं वो एक जीवाश्म ईंधन होते हैं। यहाँ पर आपको कोयला एवं पेट्रोलियम करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। सभी छात्रों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। पूरा पेपर बताऊँगा विथ सॉल्यूशन के साथ बता रहा हूँ, और 100% प्यारे बच्चों आप पास हो जाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, न्यूलैंड्स ने का सिद्धांत दिया था, तो इसमें आपको क्या लिखना है, अष्टक का सिद्धांत दिया था। किसका दिया था, अष्टक। मछली के हृदय में केवल कक्षी होते हैं, तो इसमें 2 कक्षी होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, हरे पौधे अपना स्वयं बनाते हैं, तो हरे पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इसमें आपको क्या लिखना है, भोजन। वायु श्वसन की उपस्थिति में होता है, तो वायवीय जो श्वसन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। क्रियाएं मेड्यूला द्वारा नियंत्रित होती है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है प्रतिवर्ती क्रियाएं। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाएं मेड्यूला के द्वारा नियंत्रित होती है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, इसमें आपको लिख कर आना है। उसे कहा जाता है निषेचन। क्या बोला जाता है, निषेचन। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो होता है एम्पियर। इसमें आपको क्या लिखना है, एम्पियर। में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, तो यहाँ पर आपको पारितंत्र ध्यान रखना है, जो कि हमारा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रखेंगे। सभी बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, और सभी बच्चों को इन प्रश्नों को याद करना है। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे और बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ से प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएंगे। साधारण नमक का सूत्र आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, तो इसमें आपको बताना है NaCl। आयोडीन अधातु तत्व है, तो इसमें आपको मिलाना है चमकीला से। मिश्र धातु में आपको मिलाना रहेगा कांसा से।
पलकों का झपकना प्रतिवर्ती क्रियाओं के कारण होता है और हाइड्रा में जो प्रजनन होता है मुकुलन के द्वारा। आनुवांशिक पदार्थ है तो आनुवांशिक पदार्थ क्या होगा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। आनुवांशिक पदार्थ में आपको डीएनए बताना है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होगा वो होगा ऑस्टेर्ड। चुंबकीय पदार्थ में आपको ऑप्शन नंबर डी लोहा बताना है। ये आपकी जोड़ी और जोड़ी के नंबर हो चुके हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर याद करेंगे और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को पढ़ना ज़रूर है, क्योंकि ये प्रश्न आएंगे परीक्षा में। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, तो आप बिल्कुल भी मिस ना करें इन प्रश्नों को। अम्लीय विलयन के पीएच का मान लिखिए, तो इससे होता है 7 से कम। 7 से कम। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, तो उसे बोला जाता है मिश्र धातु। क्या बोला जाता है, मिश्र धातु। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो उसे सिनेप्स बोला जाता है। यहाँ पर आपको सिनेप्स लिखना है। रजोधर्म की अवधि कितने दिन की होती है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 4 से 5 दिन। आनुवांशिकी के जनक कौन है, तो इसमें आपको बताना है मेंडल। क्या बताना है, मेंडल। लेंस सूत्र लिखिए। देखिएगा, लेंस का जो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v बराबर -1/u। विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है, तो इसमें ध्यान रखना है किसी विद्युत धारा के सतत बंध परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, तो 2 ध्रुव होते हैं, उत्तर और दक्षिण। तो इसमें आपको 2 लिखना है। ठीक है, आप सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, आपको अपनी फेयर कॉपी से जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ उन्हें याद करना है। लोहे की वस्तुओं को हमें पेंट क्यों करते हैं, श्वसन और ऊष्माशेषी अभिक्रिया, संक्षारण से सुरक्षा के तरीके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से इनके, ताकि आप इन्हें याद करेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, देखिएगा, इनके आंसर जो है सभी बच्चों को जो 6 से 23 तक के जो क्वेश्चन हैं, इनके आंसर में आपको बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक आप इन प्रश्नों को देख लो। ये प्रश्न आएंगे परीक्षा में, है ना। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। लगातार हम लगे हुए हैं ताकि आपकी द्वितीय परीक्षा में हम आपको पास करा सकें। इसलिए मैं आपसे बार बार यही कहूँगा कि सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अच्छे से प्रयास और मेहनत करेंगे। बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।